जैसा कि दाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। दोस्तों, आज एक बार हम फिर बात करने वाले हैं बिहार में शिक्षा नीति को लेकर, क्योंकि बिहार में शिक्षा की जो बदहाली है वो शायद ही देश के किसी और राज्य में होगी। हम समय समय पर बिहार में शिक्षा नीति पर सवाल उठाते रहे हैं और आज जब हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं तो दो घटनाओं का सबसे पहले जिक्र करेंगे, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं आपस में लिंक है। सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में हुई घटना के बारे में, जिसमें पहली बार बिहार के इतिहास में हुआ होगा कि 9वीं से 11वीं क्लास में पढ़ने वाली बिहार के वैशाली क्षेत्र की लड़कियों ने स्कूल से बाहर आकर जमकर हंगामा किया, सड़क जाम कर ली और जब शिक्षा अधिकारी वहां पहुंचे तो उनकी कार में पत्थर फेंके, तोड़फोड़ की, क्योंकि लड़कियां बहुत ज्यादा नाराज थी। वो पढ़ना चाहती हैं, स्कूल में जाना चाहती हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ाई के कोई भी इंतजामात नहीं है और इसको लेकर लड़कियों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने जमकर पत्थरबाजी करी। ये तो हो गई है एक घटना, और एक दूसरी घटना के बारे में हम जिक्र करेंगे। हम लल्लन सिंह के बयान की जिक्र करेंगे। आपके जेडीयू के नेता हैं, बड़े नेता हैं और बहुत बोलते भी हैं। और हाल ही में जब G20 में नालंदा विश्वविद्यालय के सामने मोदी जी ने सब गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाया तो लल्लन सिंह जी ने जमकर नीतीश कुमार की तारीफ की और तारीफों के पुल बांध दिए कि नीतीश कुमार के राज में बिहार में शिक्षा नीति में क्रांति आ गई है, शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। और आपको बता दें दोस्तों, बिहार में जिस शिक्षा की लल्लन सिंह बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार के तारीफ के पुल बांध रहे हैं, आज हम आपको उसी की हकीकत बता रहे हैं। बिहार में स्कूलों का, ज्यादातर स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का हाल जो है वो आपके सामने हम पेश करेंगे। और आपको बता दें कि बिहार में सरकारी स्कूलों का हाल ये है कि एक क्लास में 120, 140 और 200 लड़कियां इकट्ठी बैठती हैं और हाल ही है कि पंखे चलते हैं लेकिन पता नहीं चलती है, क्योंकि लड़कियां इतनी ज्यादा है। और रोजाना ऐसा होता है इन स्कूलों में कि 5 से 10 लड़कियां बेहोश हो जाती हैं, या तो उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता है और यहाँ पे उनको फर्स्ट एड देनी पड़ती है स्कूल के अंदर। ये हाल है बिहार के स्कूलों का। यही नहीं, वहां पे पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, एक बड़ा कमरा है, उसमें 4 क्लासेस अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग पढ़ाई जा रही है। आप सोचिए कि एक तरफ हिस्ट्री की क्लास चल रही है, उसी रूम में थोड़ा सा पार्टीशन करके मैथ्स की क्लास चल रही है, उसी रूम में थोड़ा पार्टीशन करके साइंस की क्लास चल रही है। ये हाल है बिहार का। और यही नहीं, एक क्लास में 4 सब्जेक्ट के जो है लड़कियां बैठी हुई हैं और टीचर है सिर्फ एक, यानी एक ही टीचर जो बायो पढ़ाती है, उसी को इंग्लिश भी पढ़ानी है, उसी को हिंदी भी पढ़ानी है, उसी को हिस्ट्री भी पढ़ानी है, क्योंकि स्कूलों में टीचर्स ही नहीं है। तो ये हाल है। बारिशों में हाल ये होता है कि बच्चे कमरे में पानी भर जाता है तो बाहर बरामदे में पढ़ते हैं और अगर बारिश ज्यादा होती है तो स्कूल की छुट्टी हो जाती है। एक खाका हमने आप पर खींच के रख दिया है स्कूलों का, जो बिहार के स्कूल हैं। आज की बात कर रहे हैं हम, 60 साल या 50 साल पहले की बात नहीं कर रहे, जब सरकारी स्कूलों का इतना खस्ता हाल होता था। आज की बात कर रहे हैं। तो लल्लन सिंह के इस बयान पर हमने आपको एक खाका खींच के रख दिया है। और अब बात करते हैं उन लड़कियों की, जो पहली बार ऐसा हुआ होगा कि लड़कियां जो पढ़ना चाहती हैं, बिहार की लड़कियां खुलकर बोलती हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं, उनमें इतना रोष भर गया, क्योंकि जब वो स्कूल पहुंची तो आधी लड़कियों को तो वापस ही लौटा दिया गया, क्योंकि स्कूल में बैठने की जगह नहीं थी। और बाकी लड़कियों को, कुछ को कमरे बरामदे में एडजस्ट किया गया, कुछ को एक ही कमरे में 100-150 लड़कियों को बिठा दिया गया, जिसमें कई लड़कियां फेंट हो गई। और ये कोई नई बात नहीं है, जैसा कि इन लड़कियों ने बताया है। तो दोस्तों, हाल तो बुरा है ही, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्यों हो गया कि लड़कियों को इस तरह से विरोध करना पड़ा सड़कों पर आकर? इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है कि हाल ही में वहां के शिक्षा अधिकारी ने एक हलफनामा जारी किया, नोटिस जारी किया है कि जिन बच्चों की अटेंडेंस 75% नहीं होगी, उन्हें परीक्षा के एडमिट कार्ड इशू नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों, इस जैसे ये सूचना आई, लड़के लड़कियों में हंगामा मच गया, क्योंकि इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग क्लास लेते थे, स्कूल नहीं जाते थे, परमानेंट स्कूल नहीं जाते थे, कभी कभी स्कूल जाते थे, स्कूल की बदहाली जानते हुए वो घर में ही पढ़ते थे, कोचिंग में जाते थे, ट्यूशन ले रहे थे। लेकिन जब जैसे ही ये ऑर्डर आया,
तमाम बच्चे इकट्ठा स्कूलों में पहुंच गए और स्कूलों में इंतजाम तो है ही नहीं। वैशाली स्कूल की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो लड़कियों ने बताया, खुद बताया लड़कियों में, और देखा भी, इस सामने वीडियोस आए हैं, चित्र आए हैं कि एक बड़ा सा हॉल है, उसमें पार्टीशन किया गया है। एक तरफ हॉल के बायो की क्लास चल रही है, दूसरी तरफ मैथ्स की चल रही है। एक टीचर बाहर बरामदे में लंबी पंक्तियों में बैठी लड़कियों को लेकर बैठी है। उसमें 5 लड़कियां जो आगे बैठी है वो इकोनॉमिक्स पढ़ रही हैं, पीछे की लड़कियां हिस्ट्री पढ़ती हैं, पोल साइंस पढ़ती हैं। लेकिन पहले मैडम पोल साइंस इकोनॉमिक्स वाली 5 लड़कियों को पढ़ाएंगी, फिर उसके बाद दूसरी लड़कियों को अलग अलग करके पढ़ाएंगी। ये हाल है बिहार के स्कूलों का। वैशाली की बात कर रहे हैं, और इसी से खफा होकर जब ये नोटिस जारी किया गया तो ये लड़कियां जब स्कूल पहुंची तो बहुतों को तो वापस ही लौटा दिया गया, क्योंकि स्कूल में बैठने की जगह ही नहीं थी। और बहुत सी लड़कियों को एडजस्ट किया गया और बच्चों के साथ, तो वहां पे लड़कियां फेंट हो गई। 8 से 10 बच्चे, टीचर्स खुद बताते हैं कि स्कूलों में ये हाल है। पंखे, कई स्कूलों में पंखे नहीं है, कई स्कूलों में अगर पंखे चल भी रहे हैं, इतनी ह्यूमिडिटी है, एक कमरे में अगर 150 बच्चे बैठेंगे तो पंखे भी क्या काम करेंगे। तो हर रोज का टीचर्स बताते हैं कि 8 से 10 लड़कियां बेहोश होके हॉस्पिटल जाती है। और इसी से दुखी होकर लड़कियों ने हंगामा किया, बाहर सड़कों पे उतर आई, और पहली बार हुआ है बिहार में। वैशाली से थोड़ी दूर आगे एक मिडिल क्लास स्कूल है, मिडिल कक्षा का स्कूल है। यहां पे आपको बता दें कि बच्चे अभी भी, वहां पे बेंच नहीं है, अभी भी बच्चे क्लासरूम में अपने टाट लेके आते हैं। पुराने जमाने में आपने देखा होगा, आज से 50 साल पहले ये प्रथा थी सरकारी स्कूलों में कि अपना आप बैठने का कपड़ा लेके अपने साथ लेकर आए। तो आज भी बिहार के स्कूलों में, मिडिल क्लास का स्कूल है ये, वैशाली से 20 किलोमीटर आगे है, वहां पे बच्चे टाट लेकर आते हैं और उस पर बैठते हैं। पंखा नहीं है, बच्चे बताते हैं कि टीचर्स नहीं है, पानी पीने को नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। गांवों की बात करें, जहानाबाद का एक स्कूल है, यहां पे सिर्फ एक कमरा है। आप सोचिए, 200-300 बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे सिर्फ एक कमरा है, इसलिए बरामदे में क्लासेस होती हैं, पेड़ के नीचे क्लासेस होती हैं। और अगर मौसम बिगड़ जाए, बहुत ज्यादा सर्दी हो, बारिश आ जाए, तो स्कूल की छुट्टी हो जाती है, बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है। ऐसा नहीं है, टीचर्स वहां पढ़ाने वाले हैं, बच्चे वहां पढ़ने वाले हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल जीरो है। और बिहार में शिक्षा जो है, बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल डाउनफॉल इस समय बिहार में आ रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि लगभग 18 साल नीतीश कुमार ने बिहार में राज किया है, और शायद इन 18 साल में वो जोड़ तोड़ में ही लगे रहे होंगे कि किसके साथ वो राजनीति करे कि वो गद्दी पर बैठ सके। पहले बीजेपी के साथ अपनी रणनीति बनाई, गद्दी पे बैठे, फिर लालू यादव के साथ चले गए, गद्दी पे बैठे, फिर दोबारा बीजेपी के साथ आ गए, गद्दी पे बैठे, और फिर दोबारा गद्दी पर बैठने के लिए उन्होंने आरजेडी का दामन पकड़ लिया। तो 18 साल में नीतीश कुमार जी जोड़ तोड़ में ही लगे हुए हैं कि बिहार में वो चीफ मिनिस्टर बनकर रह सके। और इन सबके साथ साथ अब एक और उनकी प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि अब उनको विपक्षी दलों को एकजुट करना है, तो उनका दिमाग बिहार में कहां लगेगा। बिहार की जनता, बिहार के शिक्षक, बिहार के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं कि आप चीफ मिनिस्टर हो, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खास तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में। सभी कहते हैं, सभी समझते हैं कि आज के बच्चे हैं, कल के नागरिक बनेंगे, और हमारा भविष्य इन्हीं बच्चों के हाथ में। और जब ये बच्चे, इनको पढ़ने के लिए स्कूल नहीं होंगे, उनमें बदहाल होंगे, बदहाली का आलम होगा, टीचर्स नहीं होंगे, टॉयलेट नहीं होगा, पानी नहीं होगा, सड़कें नहीं होंगी स्कूल तक जाने के लिए, घास बनी हुई है, पगडंडियां नहीं है, बच्चे पानी में भीग कर कच्ची पक्की सड़कों पर जा करके स्कूल पहुंचते हैं, वहां पे उनके बैठने की जगह नहीं है, कोई बेंच नहीं है, नीचे बैठते हैं वो। बारिश आए तो छुट्टी हो जाती है, घर चले जाते हैं। ये खाका हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है दोस्तों, और ये नहीं कि 1 या 2 स्कूलों का हाल है। बिहार के ज्यादातर सरकारी स्कूल बुरी तरह से बदहाली का शिकार हो चुके हैं। किसी में टीचर्स नहीं है, किसी में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स है तो पानी नहीं है, टीचर्स नहीं है तो बच्चे वहां पे बहुत ज्यादा हैं, टीचर्स ज्यादा हैं, पर बैठने के लिए बेंचेस नहीं है, एक साथ पढ़ाई होती है, कमरे नहीं बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं तो बारिश में वो टपकते हैं, पंखे नहीं है। ये हाल है बिहार का। और लल्लन सिंह तारीफ करते हैं नीतीश कुमार की और कहते हैं कि 18 साल में नीतीश कुमार ने शिक्षा को कहां से कहां पहुंचा दिया। और ये तो आप ही लोग अब इस बात को समझेंगे, परखेंगे, क्योंकि जनता है सबसे बेस्ट जज होती है। हमने तो एक आपके सामने विजुअल्स भी पेश की हैं, फिगर्स भी आपको हम बता रहे हैं कि ये हाल है बिहार में। और आपको बता दें, लड़कियों ने बहुत ही साहस करके ये हंगामा किया, तो ये जो
खाका पेश किया है स्कूलों का, ये कुछ रिपोर्ट सामने आ गई और पता चल गया कि बिहार में क्या हाल है। नहीं तो दिल्ली में जो लोग बैठे उनको क्या पता कि बिहार में क्या हो रहा है। ढिंढोरा तो यही पीटा जाता है कि बिहार बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है, बहुत आगे पहुंच रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन लड़कियों ने साहस दिखाया और स्कूलों की जो पिक्चर है वो नेताओं के सामने रखी है, उनकी आंखें खुलेंगी। लेकिन हाँ, बस डर इस बात का है कि इन लड़कियों की आवाज दबाने के लिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। अगर ये की जाती है तो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी कायरता ये होगी, क्योंकि आवाज उठाने वाले को ये नीतीश कुमार की सरकार दबाना चाहती है। तो हम तो यही कहेंगे कि इन लड़कियों ने साहस दिखाया, ताकत दिखाई। वो ताकत इसलिए दिखाई क्योंकि वो पढ़ना चाहती हैं। सभी लड़कियां वो चाहती हैं कि स्कूल में जो हालात हैं वो बदले, वो रेगुलर स्कूल आए, पढ़े, टीचर्स हो, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, जिससे बिहार की बेटियां भी नाम रोशन कर सके। और जैसा कि हम कई बार दोहरा चुके कि बिहार वो राज्य है जहां से मैक्सिमम आईएएस और आईपीएस निकले हैं। लेकिन क्या अब ये संभव हो पाएगा? जब प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी और मिडिल क्लास शिक्षा ही चरमरा जाएगी तो बच्चे आगे क्या पढ़ेंगे, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करेंगे? ये बिहार में लालू की सरकार को, नीतीश की सरकार को समझना होगा कि राजनीति करें लेकिन कम से कम बिहार के लिए सोचें, बिहार की जनता के लिए सोचें। और दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में बिहार की बेटियों की आवाज उठाई है। वो बेटियां जो पढ़ना चाहती हैं, आगे चलकर वो भी कुछ ना कुछ बनना चाहती हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ना बन सके, लेकिन कम से कम एक ऐसी महिला बन जाएं जो कमा करके अपने पांव पर खड़ी हो सके, अपने परिवार को चला सके। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमारी कोशिश रहती है आप तक सही और सटीक खबरें पहुंचाने की, और इसलिए आप बने रहिए, देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।